और बच्चों सब बढ़िया बढ़िया एकदम है ना। तो अपन ने पिछले लेक्चर में कौन सा टॉपिक पढ़ा था? आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। तो जिसने अगर नहीं पढ़ा है तो वो पुराना लेक्चर देखे, क्योंकि सीरियली चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीरियली चलने से क्या होता है, एक पैटर्न मेंटेन होता है, इसकी वजह से अपन को पता होता है कि अपन को क्या क्या पढ़ना है और चीज़ें लिंक भी तो होती है ना, इस वजह से। ठीक है, तो पुराना लेक्चर देख लेना। अब आज आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। और इसे जो डिनोट करते हैं उसे कहते हैं डेल्टा एच ई जी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तुम ई एन भी बोल सकते हो, ई ए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इतनी बात हो गई। चलो अब इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं। अब डेफिनेशन सुनने से पहले तुम खुद देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोला। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन मतलब इससे कुछ गेन हो रहा होगा, कुछ तो इसमें ऐड हो रहा होगा ना, तभी तो इसे गेन एंथैल्पी बोल रहे हैं। तो वही है डेफिनेशन में। देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी released when one electron is added in the outermost shell of gaseous isolated atom। मतलब कैसा कि जो मान लो कोई भी अपन ने जैसे नाइट्रोजन ले लिया। ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। एटॉमिक नंबर 7, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। ठीक है, तो अपन को इलेक्ट्रॉन देखना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकंड में कितने आएंगे? 8 आएंगे। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा था। तो 2 आ गए तो बचे कितने? 5। 1 2 3 4 5। चलो 5 आ गए, मतलब ये इसका कंप्लीट। अब अपन बोल रहे हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन नहीं, किसी का भी एग्जाम्पल हो सकता है। अपन ने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और कहीं बाहर से आया हुआ इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट में कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, तो पहले से थे, एक और ऐड हो गया। तो जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो हमने क्या बताया था, लेने एक्सेप्टर पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। जो देता है उस पे चार्ज कौन सा आता है? प्लस चार्ज। तो इसने कौन सा एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे चार्ज कौन सा आ गया? एन माइनस। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक -1 आया। अगर 2 लिए होते तो -2 होता, और 3 लिए होते तो -3 आ जाता। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। चलो, हाँ, तो अब इसकी यूनिट देख लेते हैं कि यूनिट क्या है। किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी बोल सकते हैं। और सेम एनर्जी अपन ने उसमें भी पढ़ी थी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी में यूनिट मतलब सेम ही है सबकी। एनर्जी जितनी भी एनर्जी है उन सबकी यूनिट क्या है? सेम है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। हाँ, कुछ वर्ड पे अंडरलाइन करके जा रहे हैं, जैसे इसमें वन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ऐसे ही इसमें आ जाओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस जनरली। ठीक है, जनरली ये कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट इन केस ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव आयन इज अ एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इस पॉइंट पे थोड़ी स्टार लगा लेना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोल रहा है और एंडोथर्मिक भी प्रोसेस बोल रहा है। हो रहा है कि नहीं? लेकिन अपन ने आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी? एंडोथर्मिक प्रोसेस पढ़ी थी। तो वो तो अपन को जैसे याद रहेगी कि वो तो सब क्या है? एंडोथर्मिक है। लेकिन ये तो यार दोनों है, क्या हो गया फिर इसमें? तो इसने बोला ना, इन केस ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये बात अभी समझाते हैं। तो देखो, अपन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। मान लो अपन ने नियोन ले लिया। ठीक है, नियोन का जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p6। अभी कॉन्फ़िगरेशन हम अगले चैप्टर में समझाएंगे। बस इसके बाद ये लेक्चर या फिर एक लेक्चर और बनेगा, तो उसके बाद अपन नए चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा?
केमिकल बॉन्डिंग, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट ऑक्टेट रूल, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये सब चीज। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख लो, पहले थोड़ा बेसिक समझ लो, चैप्टर वो चैप्टर पढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें पूरी क्लियर हो जाएंगी। मोस्टली 80% तो हो ही जाएंगे, अभी थोड़ा बहुत रह जाएगा। तो इसका देख लो, मान लो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2p6, और हम तुम्हें ये तो बता ही चुके कि एस वाले में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्पेल होते थे वो कितने होते थे, 2, पी में होते थे 6 होते थे ना, और डी में होते थे 10, और एफ में होते थे कितने, 14, 14 होते थे। तो यहाँ देखो, जो 2 है ये तो क्या है, सेल्स का नंबर है, मतलब ये 2 है तो ये कौन से पीरियड की बात हो रही है, सेकंड पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, तो 2p6 मतलब p के पास कितने इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये स्टेबल हुआ ना, क्योंकि p अपने पास कितने रख सकता है ऑर्बिट में, 6 रख सकता है। अगर 6 रखेगा तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, और देखो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो 2 के बाद अपन तीसरे वाले में आ जाते हैं और 3s1 आ जाता है, मतलब p वाला तो गया और s1 आ गया। s में कितने स्टेबल होते हैं, 2, लेकिन यहाँ पर क्या 1 है, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, अनस्टेबल। तो जब स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहा है, ठीक है, तो जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। तो ये प्रोसेस होगी कौन सी, ये हो जाएगी अपनी एंडो, कौन सी, एंडोथर्मिक। मतलब ऐसे क्वेश्चन से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो प्रोसेस लिखी हुई है, ये केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। हमने बताया था एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है फॉरवर्ड रिएक्शन, जो आगे की ओर बढ़ी, ये आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है बैकवर्ड रिएक्शन, जो पीछे की ओर। इतनी बात आ गई समझ में। इतना याद रखना कि जहां पर स्टेबल से अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा हो, वहां पर जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला देखो, जैसे कि ये लिखा हुआ है, बेरिलियम लिखा हुआ है, इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 2s2, s2 आया मतलब स्टेबल, s2 आया मतलब स्टेबल, क्योंकि s में कितने, 2 पूरे हैं। अब आगे वाला देखो, p, पी में स्टेबल कौन होता है, या तो फुल्ली फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो। फुल्ली फिल्ड मतलब पूरे 6 के 6 चाहिए पड़ेंगे, हाफ फिल्ड मतलब 3। ठीक है, ये हाफ फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई नहीं होगा, ये सब अप्लाई हुआ किसमें, पी में, डी में और एफ में। हाफ फिल्ड वाला एस में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। तो फिर अपन स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहे हैं, तो ये वाली प्रोसेस भी क्या हुई, एंडोथर्मिक। ये भी कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक। अगला देखते हैं, देखो 2p3 ये क्या है, p में कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब p की तो अपन की बात हुई थी ना, ये कितने चाहिए अपन को, 6 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 है, मतलब ये हाफ फिल्ड है ना, ये क्या है, हाफ फिल्ड, मतलब स्टेबल तो है। ठीक है, और n माइनस हो गया, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो ये 2p3 था, ये हो गया 2p4। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए अपन को, हाफ या फुल्ली फिल्ड। तो ये प्रोसेस भी क्या हो गई अपनी, एंडोथर्मिक। आगे बात समझ में, अब आगे देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, बेरिलियम, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये क्या है, बोरॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं। वन एस टू, टू एस टू, 2p1।
तो सही है। ठीक है, तो इसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5 में जो पी में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो पी ऑर्बिटल में आ रहा है, वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो पी यहाँ पर क्या है अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है, ठीक है, तो अनस्टेबल है तो पहले ही समझ जाओ, क्योंकि जब स्टेबल से अनस्टेबल हो जाती थी तब एंडोथर्मिक होती थी, अब तो ये क्या हो गया अनस्टेबल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा सीधा ही क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें भी देख लो 2p4 क्या है अनस्टेबल, क्योंकि ये ना ही हाफ फिल्ड है और ना ही फुल्ली फिल्ड है, तो ये प्रोसेस क्या हो गई एक्सोथर्मिक हो जाएगी प्रोसेस, जो भी बनेगा प्रोडक्ट अनस्टेबल से ही बनेगा ना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी एक्सोथर्मिक। इसके लिए भी देख लो एफ क्या है 2p5, मतलब p5 आ रहा है तो ना ये फुल्ली और ना ही हाफ फिल्ड है, तो ये भी क्या हो गया अनस्टेबल, तो ये भी प्रोसेस कौन सी हो जाएगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, आगे बात समझ, बस इतनी सी बात है, कुछ ज्यादा नहीं। चलो तो फिर छापो छापो। छापो, छाप लिया। अब अपन पढ़ेंगे पॉलीनेगेटिव आयंस के बारे में। ठीक है, वो पढ़ लेते हैं, फिर अपन इनके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, वैसे 2-4 तो हमने करा ही दिए। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे क्या कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव आयंस की। ठीक है, तो अपन ने क्या किया ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन को, हाँ ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। ठीक है, तो उस एडिशन में कितनी एनर्जी खर्च हुई -141 किलो जूल। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया, तो जो O माइनस था उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो -2 चार्ज आ गया। हमने बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे मतलब जो लेता है वो एक्सेप्टर कहलाता है, उसमें माइनस चार्ज आ जाता था जो ले लेता था। तो इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो -2। अब जैसे इसे दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया तो उसमें एनर्जी कितनी खर्च हुई, खर्च नहीं हुई उल्टी एनर्जी और मिली कितनी किलो जूल। अब ये प्लस और माइनस को पढ़ना क्या है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अपन ने पढ़ा था ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर सॉरी 8। ठीक है, तो 8 है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 क्या होंगे प्रोटॉन होंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन हो गया फर्स्ट ऑर्बिट में कितने 2, सेकंड में 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब एक चीज बताओ हमने क्या बोला था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पहले में 2 होना चाहिए दूसरे में 8 होना चाहिए कि नहीं, लेकिन यहाँ पर कितने 6, कितने की कमी है 2 की कमी है। ठीक है, तो इसने एक चीज बताओ एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या ये स्टेबल हुआ नहीं हुआ, स्टेबल कब कहलाएगा इसके पास ऑक्टेट क्या होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 2, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे चार्ज आ गया क्या O माइनस। ठीक है O माइनस। अब जो डेल्टा H है इसमें कितनी एनर्जी लगी माइनस हुआ ना, तो इसमें लगी है इतनी एनर्जी। ठीक है, और क्या हुआ फिर अपन ने O माइनस को एक और इलेक्ट्रॉन दिया। अब एक चीज बताओ जैसे अब हमारे पास 2 की कमी है तो कोई अगर एक मिल गया देने वाला तो उन्होंने कहा ठीक है भैया दे दो। अगर तुम्हें उसी टाइम पे दूसरा दिख जाए कि हाँ यार वो भी इलेक्ट्रॉन बांट रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपन लेंगे तो अपन कम से कम स्टेबल तो हो जाएंगे, तो अपन जल्दी खुद भाग के वहां जाए कि भाई ये जल्दी दे दे हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो ऐसे ही इसने किया कि इसने तुरंत ही इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसमें उतनी एनर्जी खर्च नहीं हुई बल्कि उसने खुद ही एनर्जी लगाई, इस वजह से क्या लिखा है इसको प्लस में लिखा है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी तो ओवरऑल ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो उसमें चार्ज आया -2 आया तो टोटल एनर्जी कितनी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे तो ये टोटल
एनर्जी आ गई। अब बताओ, अगर सेम मोनो एटॉमिक, मतलब जैसे ये -1 है ऑक्सीजन पे चार्ज है, इसको -1 है ऑक्सीजन पे चार्ज, क्या ये एक दूसरे को जब पास में आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना? पता है यार कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ऐसे ही बहन इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इन मोनो एटॉमिक है ड्यू टू सेम चार्ज। अगर उनके ऊपर क्या है, सेम चार्ज है, तो वो दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर फोर्सफुली अपन उनको क्या करें, उनका एडिशन करें, तो वो प्रोसेस कौन सी कहलाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी? काय के लिए? फोर्सफुली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब अपन क्या इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, कैसे, फोर्सफुली, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एक चीज बताओ, जो अपन ऑक्सीजन लिखते हैं और लिख दिया O-2, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट पे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली। O2- के पास कितने हो गए थे, 6 ये, और 2 लेने के बाद 8। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट ऑर्बिट में जो इसके पास 8 होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबल कौन बनेगा? एक चीज और, जो ग्रुप नंबर 18 होते हैं नोबेल गैसेस, जैसे हेमा ने आकर जेवन दौड़े, मतलब हीलियम, नियोन, आयरन, प्रोटॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये जितने एटम होते हैं ना, इनके ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट ही रहते हैं। ये पूरी स्टेबल गैसेस होती हैं पीरियोडिक टेबल में, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं। पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट चाहता है कि हम जैसे इन जैसे स्टेबल हो जाए। जैसे कि अंबानी, अदानी, ये क्या है, ये सब नोबेल गैसेस है। अपने हिसाब से देखें ना, तो ये अंबानी लोग हैं, अदानी लोग हैं, इनके पास है क्या किसी चीज की कमी? नहीं है ना। ठीक है, तो एक हिसाब से वो क्या है, नोबेल गेट्स की तरह ही काम कर रहे हैं। तो अपन भी चाहते हैं कि भाई अपन भी अंबानी वाले, चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं तो पढ़ो फिर। हाँ, बन तो नहीं पाओगे, लेकिन क्या पता। ठीक है, इतना छापो। अपन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, छापो। चलो बच्चों, करें फिर स्टार्ट। तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को कुछ फैक्टर थे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, इनके बारे में पढ़ना है अपन ने। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी पढ़े थे दो फैक्टर, कौन से, जेड इफेक्टिव और एटॉमिक रेडियस। तो पहला जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। एटॉमिक रेडियस के क्या है, इनवर्सली है। इनवर्सली का मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव हमेशा अपन क्या में देखते थे, पीरियड्स में देखते थे, तो यहाँ पीरियड्स में देखेंगे, और एटॉमिक रेडियस देखते थे अपन क्या में, ग्रुप्स में। ठीक है, अब आते हैं अपन क्या, स्टेबल कन्फिग्रेशन के ऊपर। P3, D5 और F7 ये क्या है, हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन। और फुल्ली फील्ड में कौन से आते हैं, S2, P6, T10 और F14। ठीक है, अब आते हैं अपन ऑर्डर ऑफ, ये एक टाइप का क्वेश्चन ही है, सेकंड पीरियड के अगर ये एलिमेंट दिए हुए हैं तो इनका अपन को ऑर्डर लगाना है। ठीक है, कैसा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। ठीक है, ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट। अब हमने उनके साथ में उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख दिए, कौन से, लास्ट ऑर्बिट के। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के लिखे हैं ये सारे कन्फिग्रेशन। तो लास्ट सेल में इसके पास होता है एस में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 1, कार्बन के पास पी में 2, नाइट्रोजन के पास पी में 3, ऑक्सीजन के पास पी में 4, क्लोरीन के पास पी में 5, नियॉन के पास पी में 6। अब इनमें से देखो, क्या ये स्टेबल है, ये हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड। इनका में आ रहा है P3 है ना, हाफ फील्ड, और नियॉन फुल्ली फील्ड है। तो दो फुल्ली फील्ड है और एक हाफ फील्ड है। तो अब देख लो, इसके कुछ रूल्स हैं कि स्टेबल कन्फिग्रेशन वालों की ये क्या होगी, सबसे कम होगी। तो यहाँ पर स्टेबल कन्फिग्रेशन वाले कौन से हैं, ये 1, 2, 3, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड हुआ, हाफ फिल्ड है। अब फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड में ज्यादा स्टेबल कौन है, फुल्ली फिल्ड। हाफ फिल्ड थोड़ी कम होती है, तो फुल्ली फिल्ड वालों की क्या होगी, ये सबसे कम होगी, फिर होगी हाफ फील्ड वाल होगी, और फिर जितने बचे हैं उनकी। ठीक है, तो अपन ने पहले क्या किया, इन तीनों को पीछे लिख लिया, उन तीनों में से
सबसे ज्यादा कौन? नियोन, क्योंकि ये P6 है, ज्यादा फुल्ली फिल्ड है, तो सबसे पहले नियोन, इसकी सबसे कम, फिर बेरिलियम, फिर हाफ फिल्ड आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन आ गया। अब बचा कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन और लिथियम। तो फिर अपन लोग इनको, अपन ने क्या पढ़ा था? ये क्या है कि पीरियड है ना, तो पीरियड में जेड इफेक्टिव क्या होता है? एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, मतलब रेडियस बढ़ने पर जेड इफेक्टिव कम होता था, लेकिन रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती थी? कम होती थी। कम होती थी, जेड इफेक्टिव बढ़ता था, मतलब इस साइड वालों का जेड इफेक्टिव क्या होता होगा? ज्यादा होता होगा। ठीक है, तो मतलब फ्लोरीन का ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का। तो फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। अब ये लिथियम, बेरिलियम और लिथियम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या उल्टा हो गया कि पहले अपन ने लिथियम लिख लिया, फिर बेरिलियम लिख लिया। तो इसके पीछे का लॉजिक भी सुन लो। क्या है? लिथियम बेरिलियम। ठीक है क्या? लिथियम और बेरिलियम। ये लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? एस वाला। और बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है पी वाला। इसके पास भी वन है, इसके पास भी वन है। एक बात बताओ कि जैसे मान लो ये एटम हो गया, ठीक है, ये इनके क्या है? आउटर मोस्ट सब सेल है, यहाँ पे ऑर्बिट है, तो इसे बोलते हैं अपन एस, पी, डी और एफ सबसेल। ठीक है, तो पास वाला सबसेल कौन सा है? ये वाला एस है ना। एस सबसेल पास वाला है, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल है, काय के कंपैरिजन में? इस पी वाले सबसेल के कंपैरिजन, इस वजह से इसे अपन ने पहले लिखा है लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, ये हमने इसलिए बता दिया ये वाला क्वेश्चन क्योंकि ये मोस्टली आता भी है और अपन को याद रखना ही है। बाकी इसके मोस्टली जो ट्रेंड आते हैं वो ग्रुप वाले आते हैं। ठीक है, तो अब देखो, हाईएस्ट ईए इन पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ईए किसकी है? क्लोरीन की। किसकी है? क्लोरीन की। और सबसे लोएस्ट किसकी है? अब अपन को यहीं पे अभी देख लो ना, ये नियोन क्या है? इनर्ट गैस है या नोबल गैस है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से ईए सबसे कम। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वालों की ईए सबसे कम। तो इनर्ट गैस क्या में आती है? हाईली स्टेबल। तो इसका ईए सबसे कम होगा, तो लोएस्ट ईए इन पीरियोडिक टेबल किनकी? इनर्ट गैस और नोबल गैस की। अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Which of the following have least EA? इनमें से किसकी सबसे EA सबसे कम है? कौन बताएगा? क्या है ऑप्शन? बताओ। ए, बी, सी, डी। अपन को क्या देखना होता है? सबसे लास्ट ऑर्बिट में कौन हाफ फिल्ड है, कौन फुल्ली फिल्ड है, इससे अपन पता लगा लेंगे ये चीज। सबसे लास्ट वाले कौन कौन से हैं? ये वाले, है ना। तो ये क्या है? हाफ फिल्ड है। हाफ फील्ड वालों की ईए सबसे कम, फुल्ली फील्ड वालों की भी ईए सबसे कम, और जो अदर बचे उनकी इनसे तो ज्यादा ही हुई है, थी ना ज्यादा। तो ये ऑप्शन तो अपने चले गए। अब कौन से बचे? ए बचा और सी बचा। अब ये हाफ फील्ड है, ये फुल्ली फील्ड है, तो इनमें से सबसे कम ये किसकी? फुल्ली फील्ड वालों की। किसकी? फुल्ली फील्ड वालों की। तो आंसर क्या हो गया अपना? सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अपन एक ट्रेंड भी बना लेते हैं, जो कि छाप लो इतना। चलो हम कुछ ट्रेंड बताए दे रहे हैं ग्रुप्स वाले। ठीक है, देखो अपन ग्रुप 13 से स्टार्ट करते हैं। बेअल, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला।
शशि के सन पर नाना पाटेकर आए, सब बैठे हुए उससे टी ओ, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। देखो अब इनमें यहाँ पर लिख लेना ट्रेंड्स ऑफ ये इन ग्रुप्स, ठीक है। कहाँ पर बात हो रही, ग्रुप्स में बात हो रही। तो जो ये है क्या है कि इसका ट्रेंड कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब ठीक है। ये कौन सा पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ पीरियड है, ठीक है। तो जो थर्ड पीरियड के हैं ना, ये ग्रुप्स में ज्यादा स्टेबल होते हैं। अपने पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा ये किसकी होती है, इन थर्ड पीरियड वालों की, ठीक है। और उनमें से भी सबसे हाईएस्ट किसकी है, क्लोरीन की। किसकी, क्लोरीन की। ये पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट किसकी है, क्लोरीन की। आगे का समझ में, सबसे लो किसकी रहेगी, थर्ड पीरियड वालों की। और फिर ऐसा ऑर्डर बनेगा कुछ इस टाइप का। तो बच्चों यहाँ पे आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला टॉपिक भी खत्म होता हुआ। अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हो गया है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है शायद अपना। हाँ, तो अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।